2000 प्लस PYQ साइंस प्रैक्टिस में आज हम लोग तीसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दम्मा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने को दिया गया है, इसमें रोग बताया गया है और कारण बताया गया है। तो हीमोफीलिया जो होता है क्या कौन सी बीमारी है? तो जेनेटिक बीमारी है, जिसको आनुवांशिक रोग बोलते हैं। मधुमेह क्या है? तो एक हार्मोनल विकार है जो इंसुलिन की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है क्या है? तो डिफिशियंसी डिजीज़ की कमी के कारण होता है। दाद क्या होता है? तो फंगल से होता है। इसमें ऑप्शन क्या है? तो बी है। ऑप्शन क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूमर का पता लगाने के में इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? तो आर्सेनिक 74 है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है? तो आसपास की वस्तुओं को देख सकता है। इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति दूरदर्शी सम्मुख कठिनाइयों में दौड़ से पीड़ित होता है, तो बी निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। ऑप्शन बी। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें एक उच्च द्विध्रुव आघूर्ण है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध पानी से पीने के पानी की बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बी लवणीकरण द्वारा। ऑप्शन ए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है खोजना है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन B3 से क्या होता है? तो प्लेग्रा होता है। विटामिन डी से क्या होता है? तो रिकेट्स नामक बीमारी होता है। ऑप्शन सी सही है। जो क्या है इसमें क्या, विटामिन डी से प्लेग्रा नामक बीमारी होता है, लेकिन यहाँ दिया रंग दृष्टिबाधिता। विटामिन B6 से क्या कमी से क्या होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। इसका ऑप्शन क्या है? सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि समान आकार की छोटी बूंदों को प्रत्येक को भी वोल्टेज पर चार्ज किया जाता है। यदि n इस प्रकार की बूंदों को एक बड़ा बनाने के लिए संगठित है तो इसकी क्षमता होगी। तो n पर पावर 2/3 वोल्ट होता है। n पर पावर 2/3 वोल्ट होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन से क्या है? तो विटामिन से कार्बनिक मिश्रण है। ऑप्शन ए। इटाई रोग जो होता है किस पुराने जहर के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फंगस द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ऑप्शन ए विटामिन का आविष्कार किया गया था। फंक द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो विटामिन का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी सहायता सबसे अधिक होती है? तो शहद की सहायता जो होती है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो होता है फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? तो ऑप्शन सी टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग जो होता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है और इमली में पाया जाता है। ऑप्शन सी। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रुक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यौगिकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो डी प्रोटीन जो होता है सहायक आहार कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। ऑप्शन सी। पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक कौन कौन सा है पहले याद करना है। पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, लेकिन सोडियम नहीं है। विटामिन B5 का
B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल। B5 माने 5 है तो पेंटोथेनिक अम्ल, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस क्या है? तो जीवाश्म ईंधन है। कुकिंग गैस मुख्य रूप से कौन है? तो मीथेन है क्या कुकिंग गैस? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निम्नलिखित में से कौन सी गैस फ्यूल गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो मीथेन का प्रयोग होता है बायोगैस के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में प्रदूषण की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सीएनजी में मुख्य रूप से निहित है? तो मीथेन जो है निहित है, CH4। ऑप्शन ए। सील किस प्रजाति में आता है? तो स्तनपायी प्रजाति में आता है। ऑप्शन डी। एम्फीबिया क्या है? तो ये जल और जमीन दोनों पर रह सकता है। जल और जमीन करके याद कर सकते हैं, जल और जमीन पर दोनों पर जगह पर रह सकता है। एम्फीबिया या उभयचर इसको बोलते हैं। अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? तो प्रोटोजोआ से संबंधित है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह किसके कारण होता है? किसकी कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। टेक्टोना ग्रांडिस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुण एक आदमी मानव को एप्स से अलग करता है, यानी बंदरों से अलग करता है? तो क्या है? सीखने की इच्छा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप नहीं है, यानी बंदर नहीं है, बंदर की प्रजाति में नहीं आता है? तो लंगूर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा आदमी जैसा ऐप माने बंदर में कौन है? सबसे छोटा आदमी जैसा ऐप या बंदर कौन सा है? तो ऑप्शन ए गिबन जो है क्या है? सबसे छोटा आदमी जैसा बंदर है। निम्नलिखित में से कौन अवास्तविक रूप से एक मछली है? तो इसमें है समुद्री घोड़ा। ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। इसका क्या है? ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो समुद्री घोड़ा क्या है? एक प्रकार की मछली है। ऑप्शन सी। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। ऑप्शन ए। जुगनू क्या है? एक प्रकार का कीड़ा है जुगनू। ऑप्शन बी। क्रेब्स किस फाइलम से संबंधित है? तो ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित है। क्रेब्स किस फाइलम से संबंधित है? ऑर्थोपोडा समूह से। ऑप्शन सी। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो फूलों से केसर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन बी। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस अनाज में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा। ऑप्शन सी। कौन सा हार्मोन गुर्दे से पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ADH। ऑप्शन डी ADH। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण उपचार में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बाहर निकालता है क्या? तो गामा किरणें। ऑप्शन सी। विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें जो है विटामिन डी का स्रोत है। ऑप्शन बी। ऑक्टोपस क्या है? तो मोलस्का समूह से आता है। ऑक्टोपस किस समूह से आता है? और मोलस्का समूह से। सबसे बड़ा रीढ़ रहित जीव कौन सा है? तो स्क्वाड जो है सबसे बड़ा रीढ़ रहित जीव है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा अन्य 3 वर्गों से संबंधित है? तो केकड़ा जो है अन्य वर्गों से संबंधित नहीं है। केकड़ा जो है अन्य वर्गों से संबंधित नहीं है। केकड़ा ऑर्थोपोडा समूह में आता है, जब केकड़ा जो है ऑर्थोपोडा समूह में आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न किस प्रकार का है? तो ऑप्शन सी पक्षी। व्हाइट लेग हॉर्न क्या है? तो एक प्रकार का पक्षी है। ब्लू हरे शैवाल का उपयोग डैश को नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है? तो धान की आपूर्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल होती है? तो पारा जो होता है समान तापमान पर तरल होता है। ये क्या है? ऊष्मा का
सुचालक है, एक प्रकार से सुषमा का बहुत अच्छा सुचालक है पारा। इसका उपयोग थर्मामीटर में भी इसी कारण से किया जाता है। पारे को मूल रूप से थर्मामीटर उपकरणों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्टता क्या है, तो उष्मा का सुचालक है, ऑप्शन सी। किस धातु में भाप गुजारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो एल्युमिनियम। इसका अर्थ है कि एल्युमिनियम को भाप से अगर रिएक्शन कराया जाए तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, अर्थात रिएक्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि आयरन से प्राप्त किया जाता है, तो आयरन जो होता है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पानी में आसानी से घुलनशील है, तो अमोनिया जो है पानी में क्या है, आसानी से घुलनशील है, ऑप्शन सी। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोल सकते हैं, या लाफिंग गैस को क्या कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, N2O, ऑप्शन ए। सिरका को रासायनिक रूप से कहा जाता है, तो सिरका अम्ल या एसिटिक अम्ल कहा जाता है। सिरका को क्या कहा जाएगा, तो एसिटिक अम्ल या सिरका अम्ल कहा जाएगा। अचार में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो खट्टा दूध में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है, नींबू जो होता है साइट्रिक एसिड के कारण खट्टा होता है। इसको हम याद रख सकते हैं साइना से याद रखेंगे क्या, साई से क्या हो जाए, तो साइट्रिक अम्ल, ना से क्या हो जाएगा, नींबू, और नींबू का अगर हम देखें और, तो संतरा भी में क्या होता है, खट्टा होता है, तो संतरा भी क्या हो सकता है, संतरा में भी क्या होगा, साइट्रिक अम्ल ही होगा। इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है CFC के उत्पादन को कम करने के लिए जिस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसका नाम क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। इसी प्रकार साइंस का और आगे सेट दिया जाएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सर्च करके टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।